Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself Preeti, your Paper 1 faculty. I hope everyone is fine. So आज मैं अंडर 10 मिनट सीरीज के अंदर दो इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको कराने वाली विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, जहां से अभी मैक्सिमम शिफ्ट में आगे भी क्वेश्चंस बने और अभी भी ट्रेंड एनालिसिस इसको फॉलो कर रहा है, अभी तक एग्जाम्स में भी बने हैं. सो आज ये आप लोगों का इंपॉर्टेंट रहने वाला है, 100% श्योर टॉपिक्स. बिफोर स्टार्टिंग द सेशन नोट डाउन ये टेलीग्राम ग्रुप है, इसको सभी ने ज्वाइन कर लेना है एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल. होमवर्क क्वेश्चन आपको दूंगी और लास्ट में उसका आंसर आपको कमेंट्स में करना है, प्लस अपना वैल्यूएबल फीडबैक कि 10 मिनट सीरीज ने आपको कितना हेल्प किया है, जो भी बच्चे एग्जाम दे चुके हैं या फिर आप लोगों को यहाँ पर एक रैपिड रिवीजन में कितना मदद किया. सो सबसे पहला जो टॉपिक है, हर शिफ्ट में सवाल जहाँ से बना है, कंप्यूटर मेमोरी. कंप्यूटर मेमोरी है वो हमारे पास एक होती है प्राइमरी मेमोरी, एक होती है हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी. ठीक है, प्राइमरी मेमोरी के अंदर आपके पास आ जाता है, वन इज योर रैम, अदर इज योर रोम. रैम को यहाँ पर बोलेंगे हम लोग रैंडम एक्सेस मेमोरी, फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, रैंडम एक्सेस मेमोरी. और इसको बोल दिया जाता है रीड ओनली मेमोरी, इसको बोल दिया जाता है. अब रैम जो होती है वो कैसा होता है, वॉलेटाइल. आज सुबह की शिफ्ट में ये क्वेश्चन बना है 2 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर कि वॉलेटाइल मेमोरी से रिलेटेड क्वेश्चन. मतलब अगर पावर यहाँ पर चला गया तो आपका डेटा भी यहाँ पर क्या है, खत्म है, रिटेन नहीं होगा डेटा. रोम क्या बोलता है, इन केस अगर पावर चला जाता है तो डेटा यहाँ पर आप रिटेन कर सकते हो. समझ आ गया. इट मीन्स ये काइंड ऑफ आपकी टेम्परेरी सॉरी ये काइंड ऑफ आपकी परमानेंट मेमोरी हम इसको बोल सकते हैं, और ये आपकी कैसी मेमोरी कहलाएगी, टेम्परेरी मेमोरी कहलाएगी. देन उसके बाद सेकेंडरी के अंदर क्या क्या आ जाता है, सेकेंडरी में आप लोगों की आ जाती है मैग्नेटिक टेप है. ठीक है. देन हमारे पास और क्या आ जाती है, ऑप्टिकल स्टोरेज. ऑप्टिकल में अगर मैं पूछूं कौन सी आती है, सीडी, देन आता है डीवीडी, देन आता है आपका ब्लू रे डिस्क. ये इसकी क्रोनोलॉजी पे क्वेश्चन आ सकता है. सीडी की कैपेसिटी स्मॉलेस्ट जाती है एंड ब्लू रे की क्या जाती है, इसमें लार्जेस्ट कैपेसिटी स्टोरेज में मानी जाती है. उसके अलावा हार्ड डिस्क है आपकी, मैग्नेटिक डिस्क है, ये आपके सेकेंडरी के अंदर. आपसे पेन ड्राइव बोल दिया जाए, ये सारे किसके एग्जाम्पल है, ऑल आर दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी मेमोरी. ये था बेसिक सा डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी. अब रैम भी आपकी क्या है, फर्दर दो टाइप्स की जाती है. एक है मेरे पास स्टैटिक रैम और दूसरी है आप लोगों के पास डायनामिक रैम. ठीक है, दूसरी है स्टैटिक रैम. यहाँ पर हम किसका यूज करते यहाँ पर स्टैटिक रैम है और डायनामिक रैम आ जाती है. एक हाँ, रोम का टाइप और कर लीजिए एक बार. रोम के फर्दर 3 टाइप्स है. एक आपके पास आ जाता है प्रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली. एक होता है ई प्रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. एक होता है डबल ई प्रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. तो प्रोम के अंदर आपको क्या करता है, एक ही बार डेटा आप लोगों को जब डिलीट करना है तो एक ही बार आप डेटा को डिलीट कर सकते हो, फीड कर सकते हो. इधर डेटा अलाउड नहीं है, सॉरी, इसके अंदर डेटा इरेज करना अलाउड नहीं होता है. और जब यहाँ पर अगर आपने डेटा को इरेज करना है तो यूवी लाइट के एक्सपोजर में आपको लेके आना पड़ेगा, यूवी एक्सपोजर में लाना पड़ेगा. ठीक है. डबल ई प्रोम में क्या आ जाता है, जब आप इलेक्ट्रिकली डेटा को क्या करते हो, इरेज करते हो. ये पार्शियल डेटा डिलीशन करना अलो नहीं करता. मतलब आप चाहते हो थोड़ा सा रख लूँ, थोड़ा सा डिलीट कर दूँ, तो इसमें ऐसा कोई फंडा नहीं है. ये आपको पार्शियल अलो नहीं करेगा, बट यहाँ पर पार्शियल भी आपको अलाउड है. सो ये हुआ आप लोगों का डबल ई प्रोम का इंपॉर्टेंट सा रिवीजन. अब आती है इसकी क्रोनोलॉजी, आपसे पूछी जाएगी. क्रोनोलॉजी आपसे ऐसे पूछी जाती है कि इधर आपके हैं रजिस्टर, इधर आपकी है कैशे, इधर आपकी है प्राइमरी और इधर है मेरी सेकेंडरी. ये है. इसको याद करने का जो ट्रिक है वो क्या, रामू चाचा प्लीज समोसा. आर से रजिस्टर, सी से चाचा, पी से प्राइमरी, एस फॉर सेकेंडरी. अगर मैं स्पीड वाइज देखती हूँ, ये फास्ट है, नीचे की तरफ आओगे तो क्या मिलेगा, स्लो. अगर मैं स्टोरेज वाइज देखती हूँ तो इनकी स्टोरेज स्मॉल है, इनकी स्टोरेज क्या बनती है, लार्ज है. अगर मैं कोस्ट वाइज देखती हूँ, ये कोस्टली है और ये आपके लेस कॉस्टली है. ये 3 क्वेश्चंस की क्रोनोलॉजी यहाँ से पूछी जाएगी और अपकमिंग एग्जाम में ध्यान से इसको करके जाना है. उसके अलावा अगर इसी को स्टोर करते हैं केबीएमबी की फॉर्म में, तो बिट होता है, बिट के अंदर या तो 0 या 1. निबल होता है 4 बिट का कॉम्बिनेशन, 4 बिट के कॉम्बिनेशन को निबल. एंड बाइट किसको बोलते हैं, 8 बिट के कॉम्बिनेशन को बाइट बोलते हैं. अब कहानी आगे की कैसे याद करोगे, विद द हेल्प ऑफ अ ट्रिक दैट इज कुमारी गीता पंडित.
कुमारी गीता पंडित। के से आपका केबी, एम से आपका एमबी, जी से आपका जीबी, टी से आपका टीबी, पी से आपका पीबी, ईजी इसको एक्साबाइट, जोटाबाइट एंड योटाबाइट ऐसे बोल दिया जाता है। इसको लिखा जाता है 2 की पावर 10 मतलब 1024 बाइट के बराबर है। जब इस पावर को ओपन करोगे, जैसे 2 की पावर 2 है, ओपन करोगे 2 मल्टीप्लाई 2 क्या हो जाता है 4, 2 को 10 बार मल्टीप्लाई करोगे 1024 बाइट आएगा। ऐसे ही ये है 2 की पावर 20, 2 की पावर 30, 2 की पावर 40, 2 की पावर 50 एंड 10 इसमें प्लस करते जाओ। एंड हमेशा याद रखना ये आपका 2 की पावर 20 30 सीधा सीधा आपसे पूछा जाएगा। लेट्स सपोज आपसे पूछ लेगा 1 MB किसके बराबर है, तो आप बोल दोगे 2 की पावर 20 के बराबर है, राइट। इसी को अगर 10 की बेस में पूछ ले तो इसी को हम लिख देते हैं 10 की पावर 3, इसको लिखेंगे 10 की पावर 6, ये है 10 की पावर 9, ये है 10 की पावर 12, ऐसे आपका डेटा चलेगा +3 10 बेस में ऐसे चलेगा, 2 बेस में ऐसे चलेगा। लेट सपोज आपसे मान लिया क्वेश्चन दिखाती हूँ मैं आपको, मान लिया आपको पूछ लिया 8 KB, इसको ना बिट में लिखो। KB को कैसे लिखोगे, 2 की पावर 10, 2 को 2 की पावर में 2 की पावर 3, 2 को 3 बार। सो इसका मतलब ये बिट में कितना बन गया, 2 की पावर 13 इसका आंसर आ जाता। समझ आ गया। केबी को अलग कन्वर्ट कर दीजिए, 8 को 2 के बेस में कैसे लिखोगे, दिस इज द आंसर। तो ये आप लोगों को था। अब आप लोगों का जो होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, आप लोगों को बताना है कि एक और चीज मैं बता देती हूँ, हार्ड डिस्क और सॉलिड स्टेट में भी काफी इंपॉर्टेंट आ जाता है, ठीक है। हार्ड डिस्क जो है आप लोगों की, सॉलिड स्टेट ड्राइव है वो आपकी फ्लैश टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है, ये मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है। अब इनका फुल फॉर्म आपका बहुत बार पूछा जा चुका है, दोनों का फुल फॉर्म आपका होमवर्क में बताना है कमेंट्स के अंदर। एसएसडी और एसडीडी का फुल फॉर्म क्या रहेगा, बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम्स के अंदर फुल फॉर्म। सो दिस इज द बेसिक थिंग्स जो कि आपसे एग्जाम में हर साइकिल में पूछी जाएंगे और अभी तक भी ट्रेंड में पूछी गई हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव एक सीरीज़ के अंदर। लाइक एंड शेयर द सेम, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना वैल्यूएबल फीडबैक कमेंट में विद होमवर्क क्वेश्चन आंसर जरूर दीजिएगा। टेलीग्राम सबको ज्वाइन कर लेना, कुछ भी अपडेट आता है मैं हर चीज़ वहाँ पर पिन करती हूँ ताकि कोई भी चीज़ आपकी मिस ना हो, राइट। और अपना फीडबैक, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, चाहे यहाँ पर @PRITI, या तो यहाँ पर मुझे आप मैसेज डाल सकते हो या फिर मेरे को इंस्टा पेज पे यहाँ पर मैसेज डाल BAMEL213, आप BAMEL213 इनमें से कहीं पर भी अपना एग्जाम का फीडबैक आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।